Good morning to everybody. Today we read chapter Matter in Our Surroundings of class 8th. It is the chapter from the NCERT. हम लोग इसका एक पार्ट पढ़ चुके हैं। दूसरे पार्ट में आज हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ द प्रेशर, वेपराइजेशन, इफेक्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इफेक्ट ऑन द वेपराइजेशन। आइए स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज का क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए, एक जनरल टर्म में अगर हम बोले तो सॉलिड चेंज इनटू द लिक्विड। अगर हम हीट को इंक्रीज करते हैं तो सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज होगा। लिक्विड का और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस में चेंज होगा। ठीक, ठंडा करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। अगर हम कूल करते हैं तो इसका उल्टा हो जाएगा। ये तो एक जनरल सी बात हो गई, लेकिन हमें ये समझना है कि आखिर ये जो सॉलिड के पार्टिकल हैं ये गर्म करने पे लिक्विड में चेंज क्यों हो जाते हैं। देखिए, जैसे आपके पास मान लीजिए एक सॉलिड का पार्टिकल है, ये एक सॉलिड है, ठीक है। इसके बीच में जो सब्सटेंस होंगे ये हाईली पैक्ड होंगे, एक दूसरे से खूब ढेर सारी इनकी पैकिंग होगी, और इसके बीच में ये एटम्स होंगे। होता क्या है कि जब हम इसको हीट देते हैं, इसको जब हम हीट देते हैं तो इनके एटम्स की काइनेटिक एनर्जी, एटम्स काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। एटम्स की काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीजेस, ये इंक्रीज हो जाती। अगर जब इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इसके जो एटम्स हैं वो दूर दूर होने की कोशिश करेंगे, उनके बीच में स्पेस बढ़ जाएगा। और अगर जब इनके बीच में वो स्पेस बढ़ जाता है, इनके पार्टिकल फ्री हो जाते हैं, इनके पार्टिकल फ्री हो जाते हैं, और फ्री हो जाने के बाद क्या होता है कि ये चेंज हो जाते हैं लिक्विड के फॉर्मेट में। ये चेंज हो जाते हैं लिक्विड के फॉर्मेट में, ये चेंज हो जाते हैं और ये ज़्यादा स्पेस लेने लगते हैं। इनका शेप जो है वो अनफिक्स्ड हो जाता है। हम लोगों ने जब पढ़ा था 3 टाइप्स ऑफ द स्टेट, तो उसमें हमने आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस की क्वालिटी बताई थी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो चेंज हो गया किसमें, लिक्विड में। इस तरह से ये लिक्विड में चेंज हुआ। अब क्या किया कि हमने इसकी एनर्जी को और बढ़ाया, इसको क्या किया और ज़्यादा टेम्परेचर दिया और ज़्यादा गर्म किया। जब इसको और ज़्यादा गर्म कर देते हैं तो ये क्या होता है, इसके जो पार्टिकल्स हैं और दूर दूर हो जाते हैं और गैसियस फॉर्मेट में ये चले जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लिक्विड चेंज इनटू द हीट, गैस। अब ये क्या बन गया, गैस बन गया आपका, ये गैस बन गया। तो इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स का है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स। क्यों, मतलब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है क्योंकि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है एटम्स की वो इंक्रीज हो जाती है, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, एटम्स वाइब्रेट करने लगते हैं। इसके जो एटम्स होते हैं, जैसे मान लीजिए एटम्स है, एक एटम्स है अपने प्लेस पे, तो ये ऐसे 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 वाइब्रेट होने लगता है। अब देखो यहाँ का एटम जो है, ये है एटम, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट होने लगा, यहाँ का एटम ऐसे से वाइब्रेट होने लगा। तो ये वाइब्रेट होंगे तो वाइब्रेट होने के लिए स्पेस चाहिए होगा ना, वाइब्रेट होने के लिए स्पेस चाहिए होगा। स्पेस चाहिए होगा तो क्या होगा, इन एटम्स के बीच में डिस्टेंस हो जाएगी, और एटम के बीच में डिस्टेंस होगी तो ये क्या हो जाएंगे, लिक्विफाई हो जाएंगे। अभी ये अपने स्थान से हिल नहीं सकते थे, लेकिन इसके जो पार्टिकल्स हैं वो अपने स्थान से वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते रहते हैं। इसमें और ज़्यादा फ्रीडम होती है मूव करने की, और दूर दूर डिस्टेंस हो जाती है, और ज़्यादा फ्रीडम हो जाती है। तो इसीलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है और इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती। मीन्स सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी सबसे कम और गैस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा। अब हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देखिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि हीट चाहिए, हीट एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, 1 kg ऑफ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इसकी मेल्टिंग पॉइंट पर, इसी को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। मतलब जैसे आइस है, आइस आपकी वाटर में चेंज हो रही, आइस जो है वाटर में चेंज होगी, तो आइस का देखिए, आइस का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और वाटर का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आप जैसे जो है आइस को रख दीजिए, आइस को ऐसे ही
एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रख दीजिए, किसी चीज में थोड़ी आइस लीजिए, एक बाउल में रख दीजिए, आप उसको मेल्ट होने दीजिए। जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाएगी तब तक वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि वो जितनी भी हीट ले रही है पहले उस आइस को वाटर में चेंज करने के लिए प्रोसेस में लगा रही है। ठीक है, तो जो आइस है उसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो वाटर उसमें बन रहा है उसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो बोलते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर और 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस। ठीक, तो ये जो लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, उसी 1 किलोग्राम आइस को लिक्विड में वाटर में चेंज करने के लिए जितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन किसको बोलते हैं? जब कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को फ्यूजन बोलते हैं। ठीक, ये समझ में आया होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब दूसरी चीज आती है, यहां पे हमने लिखा है, इसकी डिफिनीशन नहीं लिखी है, हमें डिफिनीशन यहीं से बनानी है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। चलिए यहीं से बिल्कुल बनाएंगे आपको। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी that required to change 1 kg of liquid into the gas। यहां पर बस यही इतना चेंज करना है। क्या करना है? यहां पर क्या करना है आपको? लिक्विड कर देना है, और यहां पे क्या करना है आपको? गैस कर देना है। लेट लिक्विड इनटू गैस एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स, इसके प्लेस पे आपको कर देना है बॉइलिंग पॉइंट। At its boiling point is known as the latent heat of vaporization। latent heat of vaporization, इसके प्लेस पे आप लिख लेंगे वेपराइजेशन। वेपराइजेशन मतलब हमें क्या करना है? हमें थ्योरी को, हमें डिफिनीशन को रटना नहीं है, लर्न नहीं करना है, इसको आपको समझना है कि दोनों की डिफिनीशन जो है वो एक ही होती है। ये कभी कभी क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन जो बनता है ऐसे बनता है, व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन, व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन। थर्ड वन क्वेश्चन इज द राइट द डिफरेंस बिटवीन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट आपका है इफेक्ट ऑफ चेंज प्रेशर। प्रेशर चेंज होने का क्या इफेक्ट होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक हम लोग पीते हैं, हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो जैसे जो कांच वाली बॉटल होती है उसको जब हम ओपन करते हैं तो एक प्रेशर जैसा उसमें लगता है, प्रेशर फील होता है। अगर उसको आप ऐसे सॉक करें और सॉक करके फिर बॉटल को नॉक करें, बोतल को ओपन करें, तो उसमें से बहुत ज़्यादा सा इफरसेंस निकलता है, इफरसेंस निकलता, बहुत सारा सा फेन निकल जाता है। वो क्या होता है कि जो आपका कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पर भरा गया, 1 atm प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड को उस लिक्विड में फिल किया गया है। 1 atm प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड को इस बॉटल में फिल किया गया है, जिससे वो उसके अंदर प्रेशर में फिल रहती है। तो प्रेशर चेंज करने पर क्या होता, प्रेशर का क्या इफेक्ट है? देखिए, जैसे बहुत सारी गैस लिक्विड होते हैं, बहुत सारे लिक्विड होते हैं जिसको हम प्रेशर कम करते हैं, मतलब उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करके उसको गैसियस फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि एलपीजी का जैसे सिलेंडर आता है, एलपीजी का जो सिलेंडर आता है, एलपीजी का सिलेंडर क्या होता है? ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। तो ये पहले होती क्या है? गैस। इसको हम क्या करते हैं? प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। इसके ऊपर हमने क्या किया? प्रेशर अप्लाई किया, और जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये चेंज हो जाता है किसमें? ये चेंज हो जाता है लिक्विड में, और लिक्विड के फॉर्मेट में हम सिलेंडर में भर देते हैं, लिक्विड के फॉर्मेट में सिलेंडर में फिल कर दिया जाता है। ऐसे ही एग्जाम्पल और, जैसे सॉलिड आपका CO2 गैस है, CO2 क्या है? गैस है। इसके ऊपर जब हम प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, CO2 गैस है, इसके ऊपर क्या करते हैं कि हम प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 1 atm प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो ये लिक्विड में चेंज हुए बिना, ये लिक्विड में चेंज हुए बिना इसके ऊपर प्रेशर लगाओ तो लिक्विड में चेंज नहीं होती, ये CO2 सॉलिड में चेंज हो जाती है डायरेक्टली, CO2 सॉलिड में डायरेक्टली ये चेंज हो जाती है, और इसी को हम लोग बोलते हैं ड्राई आइस, इसी को हम लोग बोलते हैं ड्राई आइस। तो ये इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर है, ये प्रेशर चेंज करने का इफेक्ट है। आपने ये प्रेशर चेंज करने का इफेक्ट आपने देखा होगा। मतलब अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो
गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, लिक्विड कंडीशन में चेंज कर सकते हैं प्रेशर अप्लाई करके, ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके एट द रूम टेम्परेचर पर। तो ये आपके तीनों इफेक्ट हो गए। आइए अब हम लोग जरा कन्वर्जन पढ़ते हैं, इंटर कन्वर्जन बिटवीन द। आइए हम लोग अब चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ द मैटर देखते हैं। इसमें क्या होता है, कन्वर्जन कैसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए सॉलिड है, ये लिक्विड है, इसी से हम डिफिनीशन निकालेंगे कि जिसकी डिफिनीशन कैसे इन सब की निकालेंगे। देखिए सॉलिड जब चेंज होता है लिक्विड में तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन और इसी प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग, इसी प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। देखो इसकी डिफिनीशन कैसे निकाल, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ द फ्यूजन, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ द मेल्टिंग, तो आप इसकी डिफिनीशन कैसे निकालेंगे। व्हेन अ सॉलिड change into the liquid, when a solid change into the liquid by taking heat at its atmospheric pressure is known as the fusion or melting. When a solid change into the liquid by taking heat or by absorbing heat at the atmospheric pressure is known as the fusion or melting। ऐसे ही सेम डिफिनीशन इन सब की हम निकालेंगे। अब आइए हम लोग एक एक पॉइंट देखते हैं। सॉलिड चेंज इनटू द लिक्विड तो इसको बोलते हैं फ्यूजन, इसको फ्यूजन भी बोलते हैं और इसको मेल्टिंग भी बोलते हैं, इसीलिए देखिए हमने दो कलर से लिखे हैं। नेक्स्ट आपका हुआ सॉलिड, लिक्विड का हो गया। फिर अगर लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है, लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है तो इसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग। तो इसकी डिफिनीशन कैसे निकालेंगे, इसकी डिफिनीशन ऐसे निकालेंगे, व्हेन अ लिक्विड चेंज इनटू द सॉलिड, व्हेन अ लिक्विड चेंज इनटू द सॉलिड बाय रिलीजिंग हीट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज द सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग। जब कोई भी लिक्विड हीट एनर्जी को फ्री करता है, हीट एनर्जी को रिलीज कर देता है और वो सॉलिड में चेंज हो जाता है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसी प्रोसेस को बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग। नेक्स्ट चलते हैं लिक्विड से गैस पे। व्हेन द लिक्विड चेंज इनटू द गैस by taking heat at the atmospheric pressure, this is known as the evaporation and vaporization। इसका जस्ट उल्टा रिवर्स करेंगे। When a gas change into the liquid by releasing heat energy at the atmospheric pressure is known as the condensation। ऐसे ही नेक्स्ट आपका है solid change into the gas। When a solid change into the gas by taking heat at the atmospheric pressure is known as the sublimation। नेक्स्ट अगर कोई गैसियस सब्सटेंस सॉलिड में चेंज होता है तो हीट एनर्जी को लॉस करेगा, हीट एनर्जी को रिलीज करेगा, तभी ये सॉलिड में चेंज होगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन की प्रोसेस, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन की प्रोसेस। इट इज नोन एट द डिपोजिशन, ठीक, इट इज नोन एज द डिपोजिशन। अब हम लोग इसमें, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं वेपराइजेशन। आइए हम लोग देखते हैं कि वेपराइजेशन क्या होता है और वेपराइजेशन पर किसका किसका इफेक्ट पड़ता है। आपका फर्स्ट पॉइंट है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, ठीक है। वेपराइजेशन जैसा कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा, वेपराइजेशन की जो प्रोसेस थी वो क्या थी, जब कोई भी लिक्विड चेंज होता है गैस में, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन। इसको हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं, चैप्टर में आपके दिया हुआ है कि हमारी लाइफ में इस प्रोसेस का बहुत सारा यूज है, इस प्रोसेस का बहुत ज्यादा यूज होता है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये प्रोसेस है वेपराइजेशन, व्हेन द लिक्विड चेंज इनटू द गैस बाय टेकिंग द हीट। जैसे मान लीजिए, अब हम लोग एक प्रोसेस से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक बीकर लिया, ठीक है, आपने क्या किया, एक बीकर लिया, इसके नीचे आपने क्या किया, फ्लेम लगा दिया, इसके नीचे आपने फ्लेम लगा दिया, आपने यहाँ पे क्या किया, फ्लेम लगा दिया। अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया, वाटर फिल कर दिया, ठीक है।
वाटर फिल कर दिया, इसको इसका किसका इफेक्ट पड़ेगा हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। आपने क्या किया, यहाँ पर वाटर फिल कर दिया है, ठीक है। अब इसके ऊपर चेंज किसका होगा, इफेक्ट किसका होगा, वो हम लोग देखेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपराइजेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपोराइजेशन, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपराइजेशन, पहला जो होता है ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। देखिए जैसे ये एरिया है, ठीक है, इस एरिया से अगर वेपर निकलेगी तो कम निकलेगी। मान लीजिए इसी एरिया को आपने बढ़ा करके इतना कर दिया, आप समझिएगा जरा, अगर आपने क्या किया, इतनी एरिया को बढ़ा के ऐसा कर दिया, इतने बड़े किसी बर्तन में रख दिया, तो ये जो वाटर इतना ही है, तो वाटर के पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे। तो इनको जो ऊपर की एरिया है, ये जो लेयर, देखिए वेपराइजेशन होता कहाँ से है, ये जो हमारी लेयर है ऊपर की, जब सबसे ऊपर की लेयर होती है, जो वेपर होती है, वेपर में जो इस लिक्विड के एटम्स होते हैं वो इसी लेयर से ऊपर की तरफ निकल के जाते हैं, इसी सबसे ऊपर वाली लेयर से ऊपर निकल करके जाएंगे। तो अगर ये एरिया बढ़ जाएगी, अगर ये एरिया इंक्रीज हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि वेपराइजेशन हमारी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, पहला जो आपका पॉइंट है वो है ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया इंक्रीज कर दी जाए तो वेपराइजेशन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जाहिर सी बात है, आप जैसे अभी गैस आपने देखा होगा, गैस आप धीमी रखिए, गैस आप धीमी रखते हैं तो धीरे धीरे वेपर निकल रही होती है, उसमें वाटर धीरे धीरे बॉयल कर रहा होता है। आपने क्या किया, गैस को फुल कर दिया, ठीक है, आपके घर में जो गैस स्टोव का सिलेंडर उसको आपने फुल कर दिया। जैसे ही आप फुल करते तो देखते हैं कि खूब तेजी से इसमें जो वाटर करंट बन रही होती है, इसमें एक वाटर करंट बनती है, ये वाटर करंट अब पता चला कि ये इतनी ऊपर तक ऐसे 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 से बॉयल हो रही है, तो खूब तेजी तेजी से, तो इसमें क्या होता है, वेपर बहुत ज्यादा निकलनी स्टार्ट हो जाती है। तो सेकंड पॉइंट आपका जो आया वो आया आपका ऑन एन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा ऑन अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ऑन डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। इसका देखिए प्रैक्टिकल एग्जांपल समझिए, जैसे आप देखिए गर्मी का महीना चल रहा है, गर्मी के महीने में आप देखिए क्लॉथ्स, घर में कपड़े धुले जाते हैं, उनको आप बाहर डालिए बहुत जल्दी से सूख जाते हैं। बरसात के सीजन में सबसे देर से सूखते हैं। रेन और आपका सर्दी के महीने में बीच वाली कंडीशन होती है, ठीक है, कि बरसात से ज़्यादा टाइम लगता है लेकिन गर्मियों से बरसात से कम टाइम लगता है लेकिन गर्मियों से ज़्यादा टाइम लगता है। ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी वाटर जो है वो डिसॉल्व होती है। अच्छा, ये ह्यूमिडिटी का क्या हिसाब है, अब जरा समझिए। जैसे मान लीजिए कि हमने एक एरिया ले लिया, ये हमारी एक एरिया है, ठीक है, ये इसमें जो है आपका एयर है, एयर फील्ड है, ठीक। जब आपका इसका टेम्परेचर मान लीजिए इस समय टेम्परेचर इसका है 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 45 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर इसका टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो जो इसमें वेपर होगी वो वेपर क्या होगी, डिसॉल्व फॉर्मेट में होगी। इसमें थोड़ी वेपर और डाल दो, इसमें थोड़ी वेपर और डाल दो, वो भी इसमें डिसॉल्व हो जाएगी, पता नहीं चलेगा कि वेपर कहाँ चली गई, ठीक है। अब मान लीजिए इसका टेम्परेचर आपका ठंडी का महीना आ गया भैया, ठंडी का महीना आ गया तो आपका जो टेम्परेचर है वो हो गया 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें जो वेपर है, जो ह्यूमिडिटी है, अभी आपको आगे आपको पढ़ाया जाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तब आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो ये जो ह्यूमिडिटी है, अब जो पानी है, देखिए जैसे जैसे आप क्या होता है कि 100 डिग्री पे बॉइलिंग पॉइंट होती है, ठीक, और जैसे जैसे आप कम होते चले जाते हैं तो लिक्विड फॉर्मेट में चेंज होता चला जाता है। इसका टेम्परेचर कम होगा तो जो इन्वायरमेंट में वेपर हैं वो वेपर की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, इन्वायरमेंट में कम वेपर चाहिए। लेकिन मान लीजिए इन्वायरमेंट में वेपर बहुत ज़्यादा भरी हुई है, बहुत ज़्यादा वेपर है, तो क्या होती है फिर, तब ये आपको ओस के फॉर्मेट में, जिसको आप ड्यू बोलते हो, अर्थ सरफेस पे दिखाई देती है। आप बाइक चलाते हैं तो चारों तरफ एकदम देखिए ऐसे लगता है कि भीग जाते हैं, कोहरा पड़ने लगता है। कोहरे में क्या होती है, कोहरे में ढेर सारी ओस होती हैं और डस्ट पार्टिकल होते हैं और बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, यही आपका कोहरा है, कुहासा है, इसी को फॉग बोलते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट। ये आपको समझ में आया होगा, ये ठंडी का हो गया। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि बारिश के महीने में तो भैया टेम्परेचर जो है आपका 35 डिग्री होता है, फिर क्यों नहीं सूखता।
बारिश के महीने में आपका जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसलिए नहीं सूखता कि बारिश के महीने में रेनफॉल हो रही होती है और हमारे इन्वायरमेंट में इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है कि जो हमारे क्लॉथ्स हैं उससे इवेपरेशन हो ही नहीं पाता, उससे इवेपरेशन नहीं हो पाता। बारिश के महीने में आप देखिए जो सूखे कपड़े होते हैं वो भी गीले लगते हैं, ऐसे लगता है कि ये वेट हैं, ड्राई क्लॉथ्स भी वेट लगते हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये तीन चीजें हमने आपको ह्यूमिडिटी के बारे में बताई। तो ये कह रहे हैं अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, जैसे हमें ये यहाँ खूब ज़्यादा यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत कम है, यहाँ पे वाटर वेपर अगर हम डालते जाएंगे तो बहुत तेज़ी से वाटर वेपर ऊपर की तरफ उठेगी। लेकिन अगर यहाँ पर खूब ओस पड़ी हुई है, यहाँ पे खूब ढेर सारा पानी है, तो ये ऊपर की तरफ उठेगा तो, लेकिन इससे टकरा करके इसी में वापस आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट आपका आएगा इंक्रीज इन द विंड स्पीड। इंक्रीज इन अ विंड स्पीड, जरा बात समझिएगा। जैसे यहाँ से पार्टिकल उठे और ये सारे पार्टिकल देखना, वाटर वेपर के ये पार्टिकल जो है ऊपर गए, ठीक। हमने क्या किया, यहाँ पे एक टेबल फैन लगा दिया, चलो भैया टेबल फैन लगा दिया। मान लीजिए हवा नहीं चल रही थी, आपको चेक करना था, टेबल फैन लगा दिया। अब टेबल फैन लगाने पर क्या होगा कि ये वेपर निकली और जैसे निकली तुरंत ये भाग गई इधर, ये जितनी निकली तुरंत की तुरंत यहाँ से भागी कि चलो भैया यहाँ से भागो, इधर से हवा आ रही है, ये निकल गई। और ये जैसे ही भागेगी तो नीचे से तुरंत और आ जाएगी कि अच्छा ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, ये मान लीजिए एक एक एटम की लेयर थी, ये लेयर उठ के ऊपर गई, तब तक नीचे वाली लेयर तो तैयार खड़ी थी ना कि ये लोग जाएं। जैसे आप लोग देखते होंगे वो आगे पीछे दौड़ने वाले होते हैं, तो आगे वाला जैसे ही दौड़ेगी तो उसके पीछे दौड़ेगा, आगे वाला पीछे वाला आगे वाले के सिर पे थोड़ी नहीं चढ़ जाएगा। तो ऐसे ही जैसे ही ये फर्स्ट लेयर वाले एटम से निकले, ये उड़ के चले, चूंकि यहाँ पहुंचे भाई, यहाँ उड़ते तो धीरे 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 ऊपर जाते, लेकिन इनको ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे यहाँ पड़ा हवा का प्रेशर लगा तुरंत इधर। फिर इसके बाद जो सेकेंड लेयर आई, इसके बाद वाली लेयर ये तैयार खड़ी थी, ये ऊपर गई उड़ी, तीसरी लेयर आपकी गई ऊपर गई उड़ी, चौथी लेयर गई और उड़ गई। तो ये इस तरह से जैसे यहाँ पहुंचेगी बहुत तेजी से हवा मारेगा चली जाएगी। तो अगर विंड की स्पीड ज़्यादा होगी तो भी वेपराइजेशन बढ़ जाएगी। ये चार फैक्टर्स थे जो वेपराइजेशन को के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, वेपराइजेशन के ऊपर ये इफेक्ट अपना डालते हैं। तो ये जो आपका चैप्टर है, ये चैप्टर में थोड़े से और एप्लीकेशंस हैं, वेपराइजेशन के एप्लीकेशंस हैं, वो हम वेपराइजेशन के जो एप्लीकेशंस हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर क्लास।